पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परम पिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सके उसके साय में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परम पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन।
संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सके, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपनी अपराधियों कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन इस प्रकार से हैं। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनको कोविड-19 से छुटकारा मिला है, यूएसए जाने के लिए वीज़ा मिला है, इसलिए धन्यवाद। पीठ और पैर में बहुत ही दर्द था, अब ठीक हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। एग्जामिनेशन में उनको यश मिला है, इसके लिए धन्यवाद। आरटीओ से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, इसके लिए धन्यवाद। एक अच्छा मैरिज प्रपोजल आया है, इसके लिए धन्यवाद। एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगी है, इसके लिए धन्यवाद। बच्चे का वरदान मिला है, इसके लिए धन्यवाद। डेंगू से छुटकारा मिला है, इसके लिए धन्यवाद। यूके में नौकरी मिली है और प्रमोशन मिला है, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। हम आदेश से मांगते हैं माता मरियम की। हाई बीपी, डायबिटिक्स, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, इसे पीड़ित लोगों ने निवेदन किया है, उनको चंगाई मिले। कैनेडियन पीआर अपने ज्येष्ठ नागरिकों के लिए और उनके माँ के लिए एक खास निवेदन किया गया है, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि वो कैनेडियन में उनको पीआर मिल जाए। एक व्यक्ति के हाथ कांप रहे हैं,
चाहता है कि इसको चंगाई मिले, हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है। सेफ डिलीवरी के लिए प्रार्थना करने चाहेंगे हम। आस्मा और एक व्यक्ति के फेफड़ों में पानी भरा है, तो इसके लिए वो चंगाई चाहता है। एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए निवेदन आया है, और उनके पिताजी का पेंशन का ट्रांसफ़र हो जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। एक व्यक्ति चाहता है कि उसको न्यूजीलैंड जाने के लिए वीज़ा मिल जाए, अच्छी सेहत के लिए, और बीपी और रात को नींद नहीं आती है, इस परेशान से वो दूर हो जाएं, उनको अच्छी सेहत मिले, इसके लिए निवेदन आता है। हम प्रार्थना करते हैं कि बिज़नेस चालू करने के लिए एक व्यक्ति को लाइसेंस की ज़रूरत है, उसको लाइसेंस मिल जाए। कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। ब्रेस्ट कैंसर से छुटकारा मिले, अच्छी चंगाई मिले, इसलिए निवेदन। एक व्यक्ति आईसीयू में है, कोविड के कारण उनका ऑक्सीजन बहुत कम होता जा रहा है, गोवा में उनके लिए प्रार्थना करें। एक व्यक्ति का ब्रेन इंजरी हुआ है, क्रिटिकल कंडीशन में है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। डायलिसिस एक व्यक्ति का होने वाला है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसको पूरी तरह से चंगाई मिल जाए, वर्टिको प्रॉब्लम से छुटकारा मिले, इसके लिए निवेदन आया है। मेडिकल रिपोर्ट्स अच्छे हो जाएं और अच्छे नॉर्मल रिपोर्ट्स आ जाएं, इसके लिए निवेदन है। एक व्यक्ति बुरी संगत में है, ड्रग्स लेता है, उनके परिवार परेशान हैं, चाहते हैं कि ये ड्रग्स के आदि से छूट जाएं। एक व्यक्ति है, चाहता है कि प्रभु उनको मार्ग दिखाएं, घर में बहुत परेशान हैं। शादीशुदा जोड़े हैं, लेकिन अब उनके बीच में तालमेल नहीं हो रहा है, डिवोर्स तक काम पहुंचा है, चाहते हैं कि ये समस्या सुलझ जाएं और वो साथ रहें। एक व्यक्ति है, लड़की है, जिन्होंने घर छोड़कर कहीं चली गई हैं, उनके घर वाले चाहते हैं कि वो फिर एक बार वापस घर लौट आएं। एक व्यक्ति पिछले 1 साल से बेरोज़गार है, उसके लिए हम प्रार्थना करें कि उसको रोज़गार जल्द से जल्द मिल जाए, नौकरी मिले। 3 महीने से पीड़ित एक व्यक्ति अस्पताल में है, इन्फेक्शन हुआ है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द उसको चंगाई मिले। पढ़ाई में और एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क्स मिले, इसके लिए एक विद्यार्थी चाहता है। हम प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति को जिनको स्ट्रोक हुआ है और उसका जो बायां साइड है पूरी तरह से पैरालाइज्ड हुआ है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति को जिन्होंने ग्रेड 2 की एग्ज़ाम्स दिए, फाइनल एग्ज़ाम सीए की, वो चाहता है कि उसको यश मिल जाए। प्रार्थना करें एक व्यक्ति जो घर बांध रहा है, उसको घर मिल जाए। और एक व्यक्ति बहुत ही पीड़ित हैं, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं उनको हार्ट में, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। साथ से साथ हम प्रार्थना करते हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनका ऑपरेशन हुआ है, जो पीड़ित हैं, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, तो उनको सभी लोगों को चंगाई मिले, उस उद्देश्य से लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। नवीना की प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख। हमने तुझ पर समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी हैं,
जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं। तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी मुक्ति परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है। विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभागों की सहायता कर, विश्वासहीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसीलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसके तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
करता संसार, साचे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण, जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार, झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आज हम पाठ पढ़ते हैं यूहान जोना के किताब से, उससे पता चलता है कि परमेश्वर का हृदय कैसा है। परमेश्वर बहुत ही दयालु है और वो बहुत ही दयावान है, और इसीलिए वह हर इंसान को क्षमा करता है। जोना की कहानी है। हम जानते हैं कि जोना को परमेश्वर ने बुलाया जाने के लिए एक निनिवा, एक जगह पर, जहाँ पर उनको ये बताना चाहिए था उन लोगों को कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। यदि वो गलत रास्ते पर इसी प्रकार से चलते रहें तो उन पर प्रभु का गुस्सा आ जाएगा और पूरा शहर जो है भस्म हो जाएगा। जोना नहीं चाहता था कि वो गांव चले जाए, उस देश चले जाएं, और प्रभु की आज्ञा न मानते हुए वो अलग जगह जाना पसंद किया। लेकिन ऐसा हुआ कि जब से जहाज़ से जा रहा था, जहाज़ में तूफान आया और लोग सब घबरा गए। जब उनको पता चला कि ये तूफान क्यों आ रहा है, सबसे उन्होंने विनती की, आप अपने से भगवान से प्रार्थना कीजिए। और आखिर में उन्होंने ये तय किया कि हम एक लॉटरी डालेंगे जिसका नाम आ गया, मतलब उसने कुछ गलतियां की है, इसके लिए तूफान आया है। जब इस प्रकार से प्रक्रिया हो जाती है तो नाम निकलता है जोना का। जोना अच्छा में पड़ जाता है और विनती करता है, कहता है कि मैंने ही पाप किया है। मैं जा रहा था एक गांव जहां पर मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मैं वहां नहीं गया। परमेश्वर की आज्ञा मैंने तोड़ दी है और हो सकता है यही तूफान का कारण है, तुम मुझे समुद्र में फेंक दो। और जब वो समुद्र में उनको फेंक देते हैं तो एक शांति का माहौल बना रहता है। परमेश्वर कृपा देखो कि परमेश्वर उसकी जान बचाता है, और जिस गांव में वो नहीं जाना चाहता था, मछली के पेट में 3 दिन रहकर वही मछली उसको उस गांव लेके जाती है जहां पर वो नहीं जाना चाहता था। ये एक परमेश्वर के कार्य है। परमेश्वर कार्य जो चाहता है कि हो जाए तो उस प्रकार से वो करता है।
वे वहाँ पर जाने के बाद में भी वह लोगों को बताता है कि समय आ गया है कि सब कुछ नाश होने वाला है, तुम तुम्हारे हृदय को बदल दो, तुम पापी हो, पापी में घिर चुके हो। तो वहाँ से राजा से लेकर नन्हा बालक जो है सभी प्रायश्चित करते हैं। और उस समय जोना देखता है कि किस प्रकार से वो पूरा राष्ट्र नष्ट होने वाला है। वो पहाड़ी के इलाके में जाता है, देखता है कि उस शहर की तरफ नज़र डालता है, सोचता है कि अब नष्ट होने वाला है, लेकिन नहीं होता है। उसको परमेश्वर पर गुस्सा आ जाता है, कहता है कि ऐसा क्यों है परमेश्वर, तुमने कहा था कि नष्ट करोगे। परमेश्वर उसको बतलाता है उनका मन परिवर्तन हुआ है। जब एक इंसान अपने जीवन को परिवर्तन करता है तो परमेश्वर जो भस्म करने की वाले थे वह अपना इरादे को बदलता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर बहुत ही दयालु है। वो चाहता है कि हम अपने रवैये को बदलें, जीवन को बदलें। और जब हम अपने जीवन को बदलते हैं तो वह हमें क्षमा करता है, तुरंत करता है। जोना नाराज यकीनन हुआ कि वो चाहता था कि इन सभी लोगों को जो दुष्ट हैं उनको नष्ट किया जाए, लेकिन नहीं, परमेश्वर कृपा उन पर होती है। कई बार हम भी चाहते हैं इस प्रकार से, ये मेरा दुश्मन है, ये बहुत पापी है, इसको नष्ट होना चाहिए, इसको जगत से निकलना चाहिए। कभी कभी हम प्रार्थना भी करते हैं कि ये व्यक्ति अगर जन्म लेता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वैसा नहीं है। परमेश्वर का एक कार्य होता है। परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी बदलने का मौका दिया जाए, और हमेशा मौका देता है अलग अलग माध्यम से। उसने नबी जोना को चुना लोगों तक ये संदेश देने के लिए, अपने जीवन का परिवर्तन करो नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे, नाश हो जाएगा ये तुम्हारा देश संपूर्ण। उसी प्रकार से हमारे जीवन को भी बदलने के लिए परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमसे बोलता है। लेकिन यदि हम उसके वचन को सुनते हैं, यदि हम वो जो कहता है उसका कहा मानते हैं, तो ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। कभी कभी ईश्वर हमें एक लंबी सी रस्सी देता है कि चले जाओ, मैं हूँ, लेकिन यदि हम उसका कहा नहीं मानते हो तो यकीनन हमारे पर उसी परिस्थिति आएगी जो परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर हमको क्षमा करता है, लेकिन हम क्षमा के लायक हो तो उसकी क्षमा बहती नदी की तरह है। लेकिन हम उस बहती नदी की तरह नहीं जाओगे, उसके करीब नहीं जाओगे, पानी नहीं पियोगे, तो हमारी प्यास नहीं बुझ सकती है। उसी प्रकार से परमेश्वर की जो दया है इस बहती हुई नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। क्षमा का वरदान परमेश्वर हर इंसान को देता है जो अपने ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं हमें, तो उस वक्त हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर ये गलतियां हमारे से हमेशा होती रहती है, हमको केवल आपकी क्षमा नहीं बल्कि आपकी ताकत भी चाहिए ताकि हम अपने ज़िंदगी को बदलें। थोड़ी देर के लिए हम शांत रहते हैं। जैसे निम्नवा के लोगों ने अपने ज़िंदगी को बदला और उनको क्षमा मिली, उसी प्रकार से हम हर इंसान अपने जीवन में झांक कर देखें, हमने जो गलतियां की हैं उसका एहसास करें और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हम कोशिश करें। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं।
पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हें सर्वराज्य में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता के मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। सहाय
सहायिनी, हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा तेरसदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन,
धन्य उसका प्रतापी उद्गरण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।